बहू बेटी और Z5 के इस झलक भरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जीवी है वो, बहुत जान है उसमें। वो सबका बराबर ही नहीं बल्कि सबसे बढ़कर करेगी। आइए अब देखते हैं नई धारावाहिक जागृति की एक झलक। गुलाम भारत में गुरीला युद्ध से अंग्रेजों के नाकू चने चबवा देने वाला, देश की आजादी के लिए अपनी जान लड़ा देने वाला एक समुदाय, उस शिकारी समुदाय का नाम था चित्ता समुदाय। इनसे अंग्रेज इतना भयभीत थे कि इनको वश में करने के लिए अंग्रेजों ने नए कानून बना डाले, जिसके तहत चित्ता समुदाय के हर शख्स को जन्मजात अपराधी करार दिया गया। आज हालात ये हैं कि चित्ता समुदाय के लोग जन्मजात अपराधी होने के कलंक के साथ जीते हैं और इन्होंने इस कलंक को स्वीकार लिया है। हमारे हरीश तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाएंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के हरीश क्या हुआ बिंदी? गीता चित्तापुर में अपनी बेटी को जन्म देती है। हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को ही दुनिया में लेकर आएंगे। थोड़ा सा और कोशिश करोगी? पिता हरीश बड़े नाजों से अपनी बेटी का नाम जागृति रखता है। आ गई हमारी बेटी जागृति। वो पिद्दी सी जग्गू अभी 8 साल की हुई नहीं और आपने उसको जंगल में भेज दिया, वो भी शिकार के लिए। जीवी है वो, बहुत जान है उसमें। वो सबका बराबर ही नहीं बल्कि सबसे बढ़कर करेगी। इतनी सी उम्र में चीते सी फुर्ती है उसमें, बिल्ली जैसी तेज गति है उसकी और शेरनी सी नजर। दरअसल जग्गू यानी कि जागृति चित्तापुर गांव की सालों से चली आ रही परंपराओं और सोच में बदलाव लाने के लिए, साथ ही लोगों में जागृति लाने के लिए नाम स्वरूप जागृति पैदा हुई है। ये 3 रुपए कर चला गया। दादा, ये देखिए, हम ले आए खरगोश। देख लो, आ गई अपनी शेरनी शिकार करके। कोई शिकार नहीं किया इसने दादा, और हमें भी शिकार नहीं करने दी है। दादा, हम अपने तीर से खरगोश को मारना चाह रहे थे और ये हमारे तीर को अपने गुलेल से मारकर हमारा निशाना खराब कर दिया और फिर खरगोश को लेके भाग आई। जग्गू ने तो हमारा तीर भी अपने हाथों पे खा लिया उस खरगोश को बचाने के लिए। यह शिकार हमारा पैसा है, शस्त्र नहीं उठाएंगे तो चित्ता कैसे कहलाएंगे? शस्त्र चलाना तो हमें हमारे राम जी ने सिखाया है ना, और राम जी शस्त्र तभी उठाए हैं जब उन्हें किसी की रक्षा करनी हो, हत्या नहीं। हम भी शस्त्र तभी उठाएंगे जब हमें किसी की रक्षा करनी हो, हत्या नहीं। दादाजी जागृति को अपना उत्तराधिकारी होने का ऐलान करते हैं। जग्गू, हमने तुम्हारे अंदर एक आग देखा है, हर हाल में जीतने का। तुम में चित्ताओं का मुखिया बनने का गुण है। हमरे बाद हमरी विरासत जागृति संभालेगी। लक्ष्मी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं पढ़ाया काल कोठरी में। अभी तक तो मैं अपना मकसद भूल गया था 7 साल में, लेकिन अब मकसद याद आ गया। लक्ष्मी की बोटी 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 करूंगा, बदला लूंगा। तू देख लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं। पारो हमारे घर आ गई है, अब बप्पा को तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हम बहुत मस्ती करेंगे। गणपति बाप्पा आ रहे हैं ना, गणपति बाप्पा। पारो कितनी खुश है यहाँ। इसे हमेशा से ऐसा ही भरा पूरा परिवार चाहिए था। कितना पूछती रहती थी मेरे पापा कहाँ हैं, और अब इसके पास सब है। इतना प्यारा भाई भी है। बच्चों की खुशी से बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। इसके साथ बदले की आग में झुलस रहा बलविंदर लक्ष्मी से बदला लेने के लिए अपनी योजना बना रहा है, जो लक्ष्मी और उसके परिवार के लिए खतरा साबित हो सकता है। जो करना तुझे ही करना, बस एक बारी से तोड़ दे बस। उसके बाद बल्लू फरार। आज गणपति भी है, लोग गणपति लेने जा रहे होंगे, भीड़ में मिल के गायब। बल्लू वहां पे होगा जहाँ उसे होना चाहिए, अपनी लक्ष्मी के पास। गणेश आगमन के पावन अवसर पर ओबेरॉय परिवार भगवान गणेश जी का धूमधाम से स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं
और बच्चों के साथ आयुष्मान, लक्ष्मी और ऋषि भी काफी खुश हैं। गणपति लेने मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। चलो दोनों आ जाओ। बलविंदर जेल से रफू चक्कर होने की कोशिश तो करता है, मगर कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। ये पकड़ इसको। चल कहाँ भाग रहे तू? कानून के जाल में फंस चुका बलविंदर लक्ष्मी को सबक सिखाने के लिए मन ही मन बदले की आग में जल रहा है। अपने नफरत की आग को शांत करने के लिए वो जेल से भागने की फिराक में है। ऋषि, लक्ष्मी, मुझे लगी लक्ष्मी। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ओबेरॉय परिवार में भगवान गणेश का आगमन होता है। पूरा ओबेरॉय परिवार इस मंगलमय त्योहार में शामिल होता है और नाचते गाते धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। हंसी मजाक के साथ साथ खुशियों भरा माहौल बन जाता है, मानो भगवान ने ओबेरॉय फैमिली की झोली में अब तक की सारी खुशियां भर दी हों। उनको लाने के लिए उनके दो प्यारे प्यारे क्यूट से भक्त जो गए थे। यार नानी यार, करेक्ट। मैं और ऋषि भाई क्यूट। नानी ऊपर मुंह करियो। ओह तू और ये नहीं, मैं रोहन और पारो की बात कर रही थी। मगर कहते हैं ना कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। खुशी के साथ साथ बलविंदर नुकसान और लक्ष्मी का दुख बनकर ओबेरॉय फैमिली में शामिल होता है। बलविंदर जेल से फरार होकर भेस बदलकर सीधे लक्ष्मी ओबेरॉय के घर उनकी खुशियों को नजर लगाने शामिल होता है और उसकी मौजूदगी से अनजान ऋषि, लक्ष्मी बच्चों के साथ खुशी के पलों की यादें बटोरने में जुटे हैं। चले अब लेट हो रहा है। अरे पारो भागो मत। खतरनाक बलविंदर अपने एक तरफा प्यार का इंतकाम लेने ओबेरॉय निवास में दाखिल तो होता है, पर लक्ष्मी के दोनों बच्चों को देखकर वो अपने टूटे दिल को संभालने की कोशिश करता है। कुट्टू, लक्ष्मी के दो बच्चे हो गए। अपने सपनों की रानी को किसी और की बाहों में देख वो आग बबूला होता है और उसके इरादे बिखर जाते हैं। तो मुझे लक्ष्मी चाहिए, कुछ भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं अपने रंगारंग प्रोग्राम बहू बेटी और ZEE5 में। तब तक के लिए अलविदा। देखते रहिए ZEE5 पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी। ZEE5 TV, आपका अपना टीवी। ZEE5 है तो क्या गम है।